अपना चंद्रयान चाँद की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। अब पड़ताल करेगा, खोजबीन करेगा। उसके बाद लगभग ई गोला के हिसाब से, जहां से हम बोल रहे हैं, ई गोले के हिसाब से 14 दिन, और ऊ गोला जहां पे वो गया है उस गोले के हिसाब से 1 दिन तक पड़ताल चलेगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो चाँद पे पहले से ज़मीन खरीद लिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि बेचा कौन है। ये हमऊ को चिंता रही जाने का, अपहू जानो चाहते। तो अब हम बताएंगे ये पूरी स्टोरी में कि चाँद पे ज़मीनियाँ बेचा कौन और ख़रीदने वाले कौन लोग हैं। देखें ये हमारी खास रिपोर्ट। अभी भैया अजीबोगरीब शौक हमको तो बड़ा अजीब लगा कि हमारा यान जब चाँद की सतह पर पहुंचा तो आपो को याद है कि पूरी देश की धड़कन कैसे रुक गई थी। अब वहां पे जमीन खरीदने का शौक हमको तो मानो ऐसे लगा कि जैसे वो 5 लोग समुद्र की गहराई में टाइटैनिक देखने गए थे। अब इसको लेके अजीबोगरीब सवाल हमारे मन में पैदा हुआ। पहला सवाल खुद ये रहा कि उस चाँद पे यानी उस गोला पे रजिस्ट्री कौन कर दिया। अब रजिस्ट्री कर भी दिया तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ लेखपाल कचहरी वो सब उसी गोला का था कि ई गोला पे आके कराएं। इस दुनिया में जितना भी गोला है वो गोला पे किसी देश का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पर कानूनी तौर पे वहाँ पर ज़मीन खरीदना और बेचना मान्य भी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि कानून टीटी देशों को अधिकार जताने से रोकती है, न कि नागरिकों को। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चाँद पर कानूनी रूप से ज़मीन तो नहीं खरीद सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार जैसी कंपनियां हैं जो चाँद पे ज़मीन खरीद फरोख्त का काम करती हैं। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मेहता ने चाँद पर प्लाट खरीद लिया। इन लोगों का मानना है कि चाँद पर आज नहीं तो कल आदमी का जीना चालू हो जाएगा। अब बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया के एक उनके फैन ने जमीन खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दिया। लूनार एजेंसी .com के मुताबिक चाँद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 3075 रुपया है। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चाँद का मालिक कौन है। अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चाँद या कोई भी गोला पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो ही नहीं। चाँद पर बेशक किसी का भी झंडा लगा हो, लेकिन चाँद का मालिक कोई नहीं बन सकता। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिखी जा चुकी है। एक लेखक हैं डॉक्टर जिल रुसर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चाँद पर ज़मीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बना है। किसी भी देश का चाँद पर कोई अधिकार नहीं है, फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही हैं। यानी चाँद पर ज़मीन बेचने का काम एक गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3000 रुपया एकड़ लोगों को सस्ता लगता है और इसलिए वे चाँद पर ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में कोई झिझक नहीं करते हैं। अब जो करा लिए हैं उनके लिए हम बता दें कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री सिर्फ ई गोला पे जो तुम्हारा घर है उसी घर पे फ्रेम बना के लगा लो, काहे कि जाना तो इतना